क्योंकि उसकी क्लास का एक लड़का घर पर पढ़ाने आने वाला था। लड़की ने खास तौर पर आईने के सामने 1 घंटे तक सजने संवरने में बिताया। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और वह उत्साहित होकर जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़ी। दरवाजा खुलते ही लड़के ने पूछा कि घर में और कोई है या नहीं। ये पक्का करने के बाद कि घर में कोई नहीं है, वह मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। आखिर पढ़ाई के लिए एक शांत माहौल जरूरी होता है। वह लड़का क्लास का सबसे होशियार छात्र था और साथ ही क्लास मॉनिटर भी। जब भी कोई छात्र पढ़ाई में पीछे रह जाता, वह एक एक करके उसकी मदद करता ताकि उसके अंक बेहतर हो सके। लड़की थोड़ी नर्वस लग रही थी क्योंकि उसके नंबर बहुत खराब और उसे विश्वास नहीं था कि ट्यूशन से कोई सुधार हो पाएगा। क्लास मॉनिटर ने उसे समझाया और दिलासा दिया, तब जाकर उसने खुद को शांत किया और पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हुई। इस दौरान लड़की ने अपनी चिंता भी जताई कि अगर वह सच में ठीक से नहीं सीख पाई तो उम्मीद है कि मॉनिटर उससे नाराज नहीं। जल्द ही दोनों पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। मॉनिटर भी हर सवाल को बहुत ध्यान और धैर्य से समझा रहा, लेकिन इस समय लड़की का ध्यान शायद पढ़ाई में नहीं। वह तो मॉनिटर की अलग ही पर्सनैलिटी से आकर्षित हो गई। समझाने के बाद उसने लड़की से कहा कि अब वही सवाल दोबारा खुद हल करके दिखाओ। यह सुनकर लड़की चौंक गई क्योंकि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। मजबूरी में उसने झिझकते हुए पेन उठाया और सवाल हल करने की कोशिश करने लगी। उसे परेशान देखते ही मॉनिटर के चेहरे पर एक हल्की प्यारी मुस्कान